भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के रूम में रहने के लिए कैसे कह सकती हैं? आपको पता है ना, जब वो घर में होते हैं तो मैं डर में रूम के बाहर तक नहीं निकलती हूँ। ऐसे मैं उनके रूम में कैसे रह सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। जिस शादी में मैं बाराती बनकर गई थी, उसी में मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में बिठा दिया गया। शायद ही कभी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। मेरा नाम इश्की है, अभी सिर्फ 19 साल की हूँ। मैं कितनी खुश थी जब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड मिशा के भाई की शादी अटेंड करने गई थी। हमने ढेर सारी मस्ती की, और वैसे तो संजना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उस दिन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब आप पूछेंगे संजना कौन है, तो संजना ही तो दुल्हन थी मिस्टर राजवीर सिंघानिया उर्फ डेविल सिंघानिया की। मिशा बताती थी, उसके आंख दिखाने भर से घर में सब लोग चुप हो जाते थे। पूरे घर में किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने बोलने की। मिशा भी बहुत डरती थी उससे। सिर्फ एक संजना ही थी जिसे राजवीर ने कभी नहीं डांटा। उसके बचपन का प्यार जो थी संजना, और शादी के लिए भी राजवीर ने ही मनाया था संजना को। उस दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था। पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे थे, संजना और राजवीर मंडप पर बैठे थे, पर अचानक सब बदल गया। मैं राजवीर सिंघानिया की बीवी बन गई। जिस आदमी से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा डरती थी, वो मेरे पति हैं। जानना नहीं चाहोगे क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजवीर सिंघानिया ने अपने बचपन के प्यार संजना की जगह 19 साल की इश्की से शादी कर ली? घर के सब लोग इतना क्यों डरते थे राजवीर सिंघानिया से? और क्या इश्की इस अचानक हुई शादी को कबूल करेगी? इश्की अभी भी राजवीर के साथ मंडप में ही बैठी हुई थी। इश्की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने होश पूरी तरह खो दिए हैं। वहां मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि राजवीर के घर वालों को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि इश्की अब राजवीर की पत्नी और सिंघानिया खानदान की बहू सच में बन चुकी है। तभी पंडित जी ने कहा, शादी की रस्में पूरी हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। तभी राजवीर ने कहा, चलो दादी का आशीर्वाद लेते हैं। राजवीर और किसी के पास नहीं गया। ये देख अर्नब और कोमल को बुरा लगा, पर जैसे उन्हें इसकी आदत हो चुकी है, दोनों दादी के पैर छूते हैं। खुश रहो दोनों, जीते रहो बेटा, जीते रहो। एक खामोशी के बाद अर्नब राजवीर के पास आकर उससे कहता है, बेटा राजवीर, तुमने इश्की से शादी तो जरूर कर ली है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। बेटा ये शादी वैलिड नहीं है, क्योंकि इशू अभी सिर्फ 19 साल की हुई है, और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 साल हो चुकी है। कोर्ट इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और तुम्हारी शादी कभी रजिस्टर भी नहीं हो पाएगी। अब इस बात की चिंता मत कीजिए, मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 29 से 32 कर दी है। इसका मतलब है कि हमारे पास अब इशू की उम्र 21 साल होने तक का टाइम है। जैसे ही इशू 21 साल की होगी, हमारी शादी रजिस्टर हो जाएगी। डोंट वरी। इसके बाद राजवीर अपने रूम में चला जाता है। राजवीर को वहां से जाता देखकर अर्नब भी वहां से चला जाता है। राजवीर के जाने के बाद कोमल इश्की के पास आती है और कहती है, बेटा अब तुम एक पवित्र रिश्ते में बन चुके हो, तो इसे पूरे दिल से निभाना। पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में? आपने भाई को रोका क्यों नहीं? मीशा अब शांत हो जाओ, जो होना था सो हो गया। इसकी बेटा, आज तक तुमने राजवीर का सिर्फ गुस्सा देखा है, मगर मेरी मानो वो दिल का बहुत साफ है बेटा। इश्की अभी भी चुपचाप खड़ी है। वो कुछ सोच ही रही होती है कि अचानक मिशा उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसको अपने रूम में ले जाती है। मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैं तुमसे मिली थी। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? तूने कुछ बोला क्यों नहीं? मैंने बोलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे घूर के देखा कि मैं चुप रह गई। तूने अपने चुप होने का नतीजा देख लिया, अब बन गई ना तुम उनकी पत्नी। तभी मिशा के रूम का गेट ओपन होता है। कोमल अंदर आती है। इश्की, दरवाजा बंद कर। और इश्की को देखकर कहती है, इश्की तुम यहाँ पे क्या कर रही हो?
बेटा, अब तुम इस रूम में नहीं रहोगी, बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। ये सुनते ही इश्की घबरा गई और चिल्लाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के रूम में रहने के लिए कैसे कह सकती हैं? आपको पता है ना, जब वो घर में होते हैं तो मैं डर में रूम के बाहर तक नहीं निकलती हूँ। ऐसे मैं उनके रूम में कैसे रह सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। हाँ माँ, इश्की कैसे रहेगी भाई के साथ? रूही मिशा से बड़ी पर उसकी सौतेली बहन थी, पर रूही राजवीर की सगी बहन थी। रूही ने आकर इश्की से कहा, इश्की, अगर तुम अब भाई के कमरे में नहीं गई ना, तो भाई यहाँ आ जाएंगे तुम्हें लेने। दीदी आप क्या कह रहे हो? प्लीज शुभ शुभ बोलो। तो तुम शुभ शुभ करो और मम्मा के साथ जाओ। हाँ इश्की, चली जा, कहीं ऐसा ना हो भाई तुमसे गुस्सा हो जाए। इश्की उदासी भरी आवाज में धीरे से बोली, अच्छा ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। जाओ, अंदर जाओ। एक तो आप मुझे उस डेविल के हवाले कर रही हैं, ऊपर से आप मेरे साथ अंदर भी नहीं चल रही हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ना चाहती हूँ, पर असली बात यह है कि राजवीर के रूम में हम घर वालों का जाना मना है। तब तो मैं भी नहीं जाऊंगी। कहीं उन्होंने मुझे देखा और उन्हें गुस्सा आ गया तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम जाओ, अंदर जाओ। इश्की ने आगे कुछ नहीं कहा। जाओ। इस बार इश्की हिम्मत करके अंदर चली गई। उसने एक चैन की सांस ली और फिर मिशा को कॉल करने लगी। उधर मिशा कॉल उठाते ही बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ वो डेविल अभी तक दिखा नहीं है। ये सुनते ही मिशा ने चैन की सांस ली और बोली, चिल कर यार, तूने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है, और वैसे भी इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तो तुझे डरने की ना कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तू तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रही जैसे तू तो उनसे डरती ही नहीं है। मिशा ने बात छुपाने की कोशिश की। अरे अब मैं तो इसलिए डरती हूँ ना क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूँ, लेकिन तूने कुछ किया है नहीं ना, सो चिल। चिल की बच्ची, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना मैं उस दिन तेरे घर खाने पर आती और ना मैं फंसती। बस ये रात बीत जाने दे, फिर कल सुबह देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। अच्छा, अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है ना, तो एक काम कर, भाई के आने से पहले चेंज कर ले और सो जा। मिशा, जहाँ पर जान का खतरा होता है ना, वहाँ नींद कहाँ आती है? अरे पागल लड़की, सोने का नाटक तो कर सकती है ना, चादर तान कर सो जा और सोने दे। आज के लिए इतना ड्रामा इनफ था। मिशा कॉल कट कर देती है। मिशा के फोन काटते ही, हेलो हेलो, मिशा की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसी मेरा फोन कट करने की? सुबह हो जाने तो फिर बताती हूँ तुम्हें। और चेंज करने के लिए चली जाती है। राजवीर अपने स्टडी रूम में बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। तभी उसके पास समर का कॉल आया। राजवीर ने फाइल्स चेक करते करते समर का कॉल पिक किया। समर बोला, सर, संजना अपने बॉयफ्रेंड के पास गई है। मुझे लगता है वो उस रात के लिए आपको ब्लैकमेल कर सकती है। राजवीर डेविल स्माइल के साथ बोला, करने दो, उसके बाद जो होगा संजना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने राजवीर सिंघानिया को परखने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो सर अब आगे क्या करना है? सबसे पहले तो केशव दीवान के बारे में जितने भी प्रूफ्स हैं सारे क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो। मेक श्योर की सजा लंबी होनी चाहिए। ये सुनने के बाद समर ने फिर से पूछा, सर इस संजना का क्या करना है? करने दो जो करना है। तुम्हारे पास जो फोटोज हैं वो लीक कर देना। उसे भी तो पता चलना चाहिए उस रात थी किसके साथ। ठीक है सर। राजवीर ने फोन कट किया। राजवीर जैसे ही अपने रूम में चेंज करने के लिए गया, उसकी नजर बेड पर सोती इश्की पर गई, जो कि सर से पैर तक खुद को चादर से कवर किए हुए थी। राजवीर उसको देखकर मुस्कुराता है और चेंज करने चला जाता है। इश्की कसकर अपनी आंखें बंद करके खुद से बोली, ओह गॉड, पता नहीं क्यों आज रात नींद भी नहीं आ रही है। मैं तो डेविल से पहले सो जाना चाहती थी।
ये क्या हो रहा है? मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था। मिशा, कहाँ हो यार? प्लीज मुझे बचा लो। इश्क ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर चेंज करके आ गया। यार इश्की, तुझे तो सोने की एक्टिंग करनी भी नहीं आती। अरे जब कॉलेज में सब कह रहे थे कि ड्रामा क्लब ज्वाइन कर ले, तब क्यों नहीं ज्वाइन किया? कुछ सीख जाती तो आज इस डेविल से तो बच जाती। उसने इश्की के बगल में लेटकर उसी के कंबल को अपने ऊपर डाल लिया। उसके ऐसा करते ही इश्की के दिल की धड़कन तेज चलने लगी। राजवीर कुछ देर तक इश्की के चेहरे को देखता रहा और फिर उसके कान के पास जाकर बोला, अनु तुम सोने का नाटक कर रही हो। ये सुनते ही इश्की के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए, पर उसने अभी भी अपनी आंखें बंद ही रखी। राजवीर उसके सर को सहलाने लगा। उसकी इस हरकत से इश्की ने आंखें खोल ली, पर तब तक राजवीर अपनी आंखें बंद कर चुका था। इश्की उसे लगातार देखे जा रही थी। उसने राजवीर को इतनी पास से आज पहली बार देखा था। वो मन ही मन सोचती है, यार ये डेविल तो है, लेकिन हैंडसम डेविल है। इश्की कॉन्स्टेंटली राजवीर को देखे जा रही थी कि अचानक उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, मुझे देखना बंद करो, अब देखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए अब सो जाओ। उसके बाद राजवीर ऐसे ही इश्की को अपनी बाहों में लेकर सो गया। कुछ देर में इश्की भी सो गई। अगली सुबह राजवीर आंखें मलता है और अंगड़ाई लेते हुए उठा तो उसकी नजर इश्की के मासूम चेहरे पर चली गई। इश्की सोते हुए बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। राजवीर कुछ देर तक इश्की को देखता रहा। आज उसकी जिंदगी की सबसे सुंदर सुबह थी, जिसे वो प्यार करता है। इससे ज्यादा सुकून भरा पल उसके लिए कहाँ हो सकता है। राजवीर ने कुछ देर तक इश्की को देखा और रेडी होने चला गया। थोड़ी देर बाद राजवीर जब वॉशरूम से बाहर आया, तभी उसने देखा कि इश्की अभी भी आराम से सो रही थी। ये देख राजवीर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, उठ जाओ। ये सुनकर इश्की दूसरी तरफ पलट कर सो गई। उसने नीचे आकर देखा कि हॉल में दादी, अर्नब और कोमल बैठे हुए थे। राजवीर, कोमल ने जैसे ही राजवीर को देखा वो प्यार से बोली, राजवीर 2 मिनट रुको, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं मिसेस सिंघानिया। राजवीर बाहर जाने लगा, तभी दादी बोली, अरे बेटा राजवीर, कहाँ जा रहे हो तुम? राजवीर बिना पलटे हुए बोला, ऑफिस। ये सुनते ही दादी बोली, अरे बेटा कल तो तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम ऑफिस चले? अभी तो शादी की कई रस्में बाकी हैं। दादी की बात सुनकर राजवीर पलटा और बोला, कैसी रस्में? तुम्हें नहीं पता, ब्याह शादी की कई रस्में होती है। आज इश्की की मुंह दिखाई है। इश्की की मुंह दिखाई नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि उसके बारे में किसी को कुछ पता चले, उसके लिए सेफ नहीं होगा। राजवीर की बात से सहमत होकर अर्नब बोला, माँ, राजवीर बिल्कुल सही कह रहा है। इश्की के लिए सब सही नहीं है। देखिए वो उम्र में बहुत छोटी है और उसे दुनिया की क्या समझ है जो बाहर के लोगों को हैंडल करेगी वो। नहीं, रहने दीजिए। ये सुनने के बाद दादी थोड़ा मायूस होकर कहती हैं, ठीक है, जैसे तुम सब चाहते हैं वैसे ही होगा, लेकिन पहली रसोई की रस्म और एक पूजा जरूरी है, वो तो कर सकते हैं ना? दादी की बात से सहमत होकर अर्नब बोला, हाँ माँ, ये कर सकते हैं। दादी खुश हो गई और हंसते हुए पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी नई बहू है कहाँ? ये सुनते ही मिशा बोली, पक्का घोड़ा तबेला सब बेच के सो रही होगी, और क्या।
और क्या कहा आपने? रसोई की रस्म। इसके अच्छे से पानी गर्म कर ले, वही उसकी मेहरबानी है। राजवीर ने मिशा को घूर कर देखा और सभी बातें सुनने के बाद अपने कमरे में चला गया। रूम में आकर वहां राजवीर ने देखा। इश्की, get up, सुबह हो गई है। बस थोड़ी देर और। जब राजवीर ने देखा कि इश्की नहीं उठ रही तो वो उसकी चादर खींच ली, जिससे इश्की गुस्से से उठकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर से चादर हटाने की? उसने आंखें खोली और जैसे ही उसने राजवीर को देखा तो वो तुरंत चुप हो गई। राजवीर ने पूछा, क्या बोला तुमने? सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप हो। ओके। फिर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, नाउ गेट रेडी, घर वाले सब वेट कर रहे हैं। इश्की को जैसे ये एहसास हुआ कि राजवीर ने उसे किस किया है, उसे थोड़ा सा अजीब फील हुआ। इश्की बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी। उसको बाहर जाता देख राजवीर ने उससे पूछा, कहाँ जा रही है तुम? वो मैं मिशा के रूम में जा रही हूँ रेडी होने के लिए। मेरे कपड़े वहीं पे रखे हुए हैं। राजवीर आगे कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। कम इन। एक सर्वेंट अंदर आई। उसने अपने हाथ में एक थाली पकड़ी हुई थी। सर, ये बड़ी मैम ने इश्की मैम के लिए भेजा है और कहा है कि वो आज यही पहनेंगी। उसके बाद सर्वेंट सामान रखकर वहां से चली गई। लो होगी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व, नाउ गेट रेडी। प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि और बढ़ गई? मुझे तो साड़ी पहनना ही नहीं आता। अब क्या करूं? मिशा को बुलाती हूँ। ये कहते हुए इश्की अपने ही थॉट्स में खोई हुई थी और फिर खुद से बोली, नहीं, मिशा को बुलाया तो जितना मुझे आता है मैं वो भी भूल जाऊंगी। ओह गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने। इश्की अभी भी खड़ी खड़ी अपने थॉट्स में गुम है और उसको कुछ सोचते देख राजवीर ने उससे पूछा, क्या देख रही हो? तैयार हो जाओ। इश्की ने जैसे ही राजवीर की आवाज सुनी वो जल्दी से सामान लेकर वॉशरूम की ओर भाग गई। वो साड़ी पहनने की वीडियोस देखकर साड़ी पहनने की कोशिश करने लगी। और जैसे तैसे उसने साड़ी पहन ली। फिर आईने में खुद को देखकर बोली, साड़ी तो ठीक ठाक पहन ली तूने इश्की, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है। कोमल आंटी को बोलती हूँ, वो अच्छे से पहना देंगी। और रूम से बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसकी नजर कोमल पर गई तो वो कोमल के पास जाकर बोली, आंटी आपने साड़ी क्यों दी? मुझे तो आता भी नहीं कैसे पहनते हैं। जैसे तैसे मैंने वीडियो देख के पहन ली, लेकिन अब लग रहा है कहीं खुल ना जाए। ये सुनकर कोमल कुछ देर इश्की को देखने लगी। रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कोमल ने इश्की से कहा, इश्की तुम बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लग जाए। और बस इसको थोड़ा सा ठीक करना है और सब ठीक हो जाएगा। कोमल इश्की की साड़ी ठीक करने लगी। ये बस राइट। अच्छा तुम यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ, उसके बाद कोमल अपने वार्डरोब से एक इयररिंग सेट निकाल कर लाई और इश्की को देते हुए बोली, इश्की ये देखो कितना प्यारा सेट है, ये तुम पर बहुत सूट करेगा, इसे पहनो। लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ। बेटा शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन है, तो आज सबका आशीर्वाद ले लो। चलो। जब निशा ने उसको देखा तो उसके पास आकर बोली, क्या बात है इश्की। उप्स भाभी, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। तभी दादी बोली, जीती रहो बेटी इश्की, आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है। ये सुनते ही इश्की की आंखें बड़ी हो गई। मिशा हंसते हुए दादी से बोली, ज्यादा कुछ नहीं तो हलवा बना लेना, वो भी नहीं आता तो रेसिपी देखकर बना लेना। हलवा मैं बना लूंगी, इश्की उसमें बस कड़छी चला लेगी, इस तरह से रस्म भी पूरी हो जाएगी। दादी बोली, नहीं कोमल, सबके हाथों का स्वाद अलग अलग होता है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ
कि इश्की के हाथों के खाने का स्वाद कैसा है, इसलिए हलवा इसकी ही बनाएगी। बता। दादी की बात सुनते ही मिशा बोली, फिर तो ले लिया अपने खाने का स्वाद। तुम चुप करो, मैं तो बोलती हूँ कम से कम तुम भी सीख लो। हलवा बनाना तो सबको आना ही चाहिए ना बेटा। हलवा वो कैसे बनाते हैं? मुझे तो ठीक से गैस चालू करना भी नहीं आता। कहाँ फंस गई? हलवा सूजी का बनता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इश्की कैसे बनाएगी तो हलवा? इश्की एक पैन जिसमें सूजी है उसको चला रही है और अपने थॉट्स में खोई हुई थी। तभी मिशा ने पूछा, क्या बना रही है? बेवकूफ बना रही हूँ। मिशा ने शेल्फ पर रखे बिस्किट्स उठाए और खाते हुए बोली, मॉम ने तुझे समझाया ना कैसे बनाना है, बस वैसे ही बना। और वैसे भी दादी मीठा ज्यादा खाती नहीं है, तो वो 1 ही स्पून टेस्ट करेंगी। तो क्या बस 1 ही स्पून बनाओ? यार मैं कहाँ फंस गई? ना मैं इस घर में रहने आती और ना मेरी शादी होती। अरे तू फिर से स्टार्ट हो गई। तो और क्या कहूँ? पहले उस डेविल का सामना करना पड़ा, फिर ये साड़ी का चक्कर, और अब ये हलवा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ही मरी जा रही थी उससे शादी करने के लिए। जिसने ये सब किया उससे ये सब करवाया जाए, मैं क्यों करूँ? हाँ यार, वैसे तू सही बोल रही है। सभी रस्में लड़कियां ही क्यों करती हैं, लड़कों से भी करवानी चाहिए। ओ, मुझे बस 2 मिनट का काम है, मैं आती हूँ। तू इसको देखना, ये ऑलमोस्ट रेडी है, ध्यान दे। हाँ हाँ ठीक है। इश्की वहां से चली गई। गैस अभी भी ऑन थी क्योंकि थोड़ा सा हलवा बनना अभी भी बाकी था, जिसे देखकर मिशा खुद से बोली, एक काम करती हूँ, टेस्ट कर लेती हूँ, कहीं इसने कोई गड़बड़ नहीं कर दी हो। मिशा ने हलवा टेस्ट किया तो उसे पता चला कि इश्की ने उसमें चीनी नहीं डाली थी। इसमें तो चीनी ही नहीं है। इसलिए मिशा ने उसमें 4 स्पून चीनी डाल दी और मिलाकर टेस्ट करते हुए बोली, अब ठीक है। वहीं कोमल ने जब इश्की को हॉल में देखा, बन गया हलवा? हाँ बन तो गया है, लेकिन मैं तो चीनी डालना भूल गई। तो कोई बात नहीं, अब जाके डाल दो। हाँ मुझे कुछ काम है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। ये देख कोमल खुद से बोली, ये कहीं भूल ना जाए, मैं ही डाल देती हूँ। तभी मिशा को कुछ याद आया और वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। अरे चीनी डाल देती हूँ। कोमल किचन में गई और गैस ऑन करके हलवे में फिर से 4 स्पून चीनी डालकर चम्मच चलाने लगी। कुछ देर बाद इश्की वापस किचन में आई तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। वो खुद से बोली, अरे यार, ये मिशा की बच्ची कहाँ चली गई? हाँ मैं क्या करूँ? चलो ये सब छोड़ो, मैं पहले चीनी डाल देती हूँ। इश्की ने भी हलवे में 4-5 स्पून चीनी डाल दी। बन गया। इधर सब लोग ब्रेकफास्ट करके हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। तभी इश्की सभी के लिए हलवा लेकर आई। लो हलवा आ गया। और सभी लोगों को सर्व करने लगी। उसके बाद इश्की सबके रिस्पॉन्स का वेट करने लगी। उन्होंने जैसे ही पहला निवाला लिया, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दादी के मुंह से तो हलवा ऑलमोस्ट बाहर आने वाला था। मिशा मन में सोचती है, मैंने तो ठीक से चीनी डाली थी, फिर ये हलवा चाशनी कैसे बन गए? कहीं बाद में इसमें इश्की ने और चीनी तो नहीं डाल दी? मिशा बेटा चुप रही हो और इश्की को कुछ मत बताइयो कि तूने इसमें चीनी डाली थी, वरना वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कोमल ने भी हलवा खाया और अपने मन ही मन सोचने लगी, ये क्या हो गया? लगता है इश्की ने भी चीनी डाल दी, फिर भी इतना मीठा कैसे हो गया? क्या हुआ? आप लोगों ने बताया नहीं कि हलवा कैसा लगा? मैंने पहली बार कुछ बनाया है। अर्नव जैसे तैसे हलवा खाता है और कहता है, बहुत अच्छा बना, स्वादिष्ट। सच में? हाँ हाँ, हलवा सच में बहुत अच्छा बना है। इश्की सबकी बातें सुनकर बहुत खुश हो गई। वो आगे आकर बोली, तो फिर मैं भी खा के देखती हूँ। नहीं। इश्की शॉक्ड होकर सभी को देखने लगी। तभी रूही, अरे इश्की, तुम अभी कैसे खा सकती हो? ये सुन इश्की नासमझी में रूही को देखकर पूछने लगी, अब मैं क्यों नहीं खा सकती जी? रूही को कोई बहाना समझ में नहीं आया और वो बोली, अरे वो ये तुम्हारी पहली रसोई है, तो हम सबने तो खा लिया, पर भाई की बाकी है, तो तुम लेकर भाई के लिए जाओ। हाँ। ये सुनकर इश्की के चेहरे की हंसी तुरंत गायब हो गई। मैं क्यों जाऊँ उन्हें हलवा देने? अरे ये क्या बात हुई?
क्योंकि तुम उनकी वाइफ हो। रूही ने दादी की तरफ देखा और उनसे पूछा, क्यों दादी, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ इसकी रूही बिल्कुल ठीक बोल रही है। तुम जाओ और राजवीर को अपने हाथों से हलवा दे आओ, जाओ। पर दादी, इसकी भाई को हलवा कैसे दे सकती है? चुप। दादी मिशा को डांटते हुए बोली, अब ये राजवीर ही बताएगा खा करके ये हलवा कैसा बना है, ठीक है? नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी उन्हें हलवा देने। आप किसी हाउस हेल्प को भेज दीजिए। क्यों? हलवा तुमने बनाया है ना, तो मैं मेड को क्यों भेजूं? तुम खुद जाओ और उसे दे आ, जा। ठीक है। आखिर में इश्की को राजवीर के लिए हलवा लेकर जाना ही पड़ा। इश्की के वहां से जाते कोमल दादी से बोली, माँ ये क्या किया आपने? आपको पता है ना आज हलवे में कितनी ज्यादा चीनी डली है, और ऊपर से आपने इश्की को उसे राजवीर को खिलाने के लिए भेज दिया। इस बात पर अगर राजवीर को गुस्सा आ गया तो, और उसने इश्की को कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो इश्की को कितना बुरा लगेगा। दादी बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि राजवीर इश्की को बहुत पसंद करता है। उसने ऐसे ही इश्की से शादी नहीं की है, समझी तो? सबको तो अच्छा लगा है हलवा, पता नहीं उस डेविल सिंघानिया को कैसा लगेगा। वैसे डेविल्स हलवा खाते हैं क्या? दी, आपने ऐसा क्यों किया? बेचारी मेरी दोस्त को डेविल के पास भेज दिया। अरे मुझे समझा ही नहीं कि मैं इश्की को कैसे रोकती, तो मैंने उसे भाई के पास भेज दिया। ये कहते ही रूही कोमल की तरफ देखने लगी और बोली, और माँ, आपने उसे ठीक से हलवा बनाना नहीं सिखाया था क्या? ये हलवा था या चाशनी? पता क्या, इसमें गलती ना इश्की की नहीं है। उसने मुझसे कहा था कि वो चीनी डालना भूल गई है। मैं किचन में गई और मैंने चीनी डाल दी, पर गलती ये हुई कि मैंने इश्की को नहीं बताया, और शायद जाके उसने भी चीनी डाल दी। ये सुनते ही मिशा अपने आप में बोली, हद है, मतलब हम तीनों ने ही हलवे में चीनी डाल दी थी, ऐसे में तो चाशनी बननी ही थी। तभी दादी सबको कंसोल करते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं, मीठे की रस्म थी, थोड़ा ज्यादा हो गया। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। चल कोमल, मेरे साथ मेरे कमरे में। अपनी नई बहू, उसने अपने हाथों से पहली बार कुछ बनाया है, तो फिर इसलिए उसे कुछ शगुन देना तो बनता ही है ना। नीचे जाकर देखते हैं क्या देना चाहिए उसे। फिर दोनों वहां से चले गए। राजवीर सोफे पर बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था। तभी इश्की रूम में आई और धीमे कदमों से चलकर राजवीर के पीछे खड़ी हो गई। राजवीर को पता चल गया था कि पीछे इश्की है। वो उसे बिना देखे ही बोला, तो होगी तुम्हारी रसोई की रस्म? हाँ हो गई। ये दादी ने आपके लिए हलवा भेजा है। तो पीछे क्यों खड़ी हो, सामने आके दो। इश्की ने आगे आकर राजवीर को हलवा दिया। और वहां से जाने लगी। कहाँ जा रही हो? मिशा के पास। राजवीर बिना किसी भाव के बोला, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। उसने जैसे ही पहला निवाला लिया, वो इतना मीठा था कि राजवीर को अपने मुंह में चाशनी घुलती हुई महसूस हुई। राजवीर ने हलवा खाते ही इश्की की तरफ देखकर पूछा, ये तुमने बनाया है? तुमने टेस्ट नहीं किया? कैसा बना है? खुद ही टेस्ट कर लो, खाओ। ये तो बहुत मीठा है। अरे आप क्यों खा रहे हो? राजवीर इश्की की तरफ देखकर प्यार से बोला, तो क्या हुआ, तुमने बनाया ना, काफी है। ये कहते हुए उसने पूरा हलवा खा लिया। कुछ देर बाद इश्की वहां से चली गई। इश्की मिशा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए बोली, रुक मिशा की बच्ची, तूने मेरे बनाए हुए हलवे को चाशनी बना दिया।
यार मेरी कोई गलती नहीं थी कसम से। मैंने तो ठीक मात्रा में चीनी डाली थी। अब उसके बाद उसमें मॉम ने चीनी डाल दी और फिर तूने भी तो डाली थी ना, तो चाशनी तो बननी ही थी। तो जब मैं उस हलवे को डेविल के पास ले जा रही थी तब तुमने क्यों नहीं बताया? अगर अब मैं तुझे कुछ बोलती ना तो दादी मुझे छोड़ती नहीं। निशा यार, क्या हो रहा है ये? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? मॉम इसे बताओ कि आपने भी चीनी डाली थी ना? आपने भी? कोमल हैरानी से बोली। मतलब और किसने डाली थी? तभी इश्की चिढ़ते हुए बोली, इस मिशा की बच्ची ने। तभी हलवा इतना ज्यादा मीठा हो गया था। खैर छोड़ो। इश्की, आज तुम्हारी रसोई का पहला दिन था, तो ये पहली रसोई का पहला तोहफा। अरे आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटा। अब तुम इस घर की बहू हो और आज से तुम मुझे आंटी नहीं मॉम कहोगी। ये सुनकर मिशा बोली, वाह मॉम, ये कितना सुंदर है। ये बहुत खूबसूरत है। ये हमारा पुश्तैनी हार है जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। आज मैं इसे तुम्हें देती हूँ। लेकिन आंटी, आई मीन मॉम, मैं इतना महंगा तोहफा कैसे ले सकती हूँ? इश्की बेटा, मैं कितनी बार कहूँ कि अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो और जितना अधिकार बाकियों का है इस घर पे उतना ही तुम्हारा भी है। तो आज मैं ये तोहफा तुम्हें सौंपती हूँ। ये क्या है? वाह, कल से कॉलेज शुरू हो रहा है। कल से हम 9 से 5 कॉलेज में रहेंगे तो थोड़ा ड्रामा कम हो जाएगा लाइफ में। सही में यार, इन दिनों कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हर दिन कोई ना कोई ड्रामा होता रहता है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी रूही अंदर आकर बोली, गाइस, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। मैं भी तुम लोगों का कॉलेज ज्वाइन कर रही हूँ एज अ डायरेक्टर ऑफ ड्रामा क्लब। रूही की बात सुन मिशा बोली, मतलब तुम हमारा पीछा कॉलेज में भी नहीं छोड़ने वाली? रूही एटीट्यूड में बोली, ओ हेलो, भूलो मत कि तुमसे पहले वो मेरा कॉलेज था। अब है नहीं। वो दोनों लड़ रहे थे तभी इश्की बोली, वाओ दी, तो आप डायरेक्टर बनने वाले हो ड्रामा क्लब के? यस। प्लीज दी, मेरी भी एंट्री करवा दो। ओके डन, आ जाना ऑडिशन दे। कुछ देर और तीनों ने बातें की। उसके बाद इश्की अपने रूम में चली गई। यार, ये बेड कितना मस्त है, कितनी अच्छी नींद आती है और इस रूम की स्मेल भी कितनी अच्छी है। ऐसे कुछ भी कहो, उस डेविल की स्मेल है अच्छी। तभी राजवीर अपने रूम में आया और उसने इश्की की सारी बातें सुन ली थी। कुछ कह रही थी क्या तुम मेरे बारे में? राजवीर की आवाज सुनकर इश्की हड़बड़ाकर बेड से उठी और बोली, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपने कुछ सुना क्या? सुन ही तो नहीं पाया, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। चलो, मान ली तुम्हारी बात। फिर राजवीर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अच्छा ये बताओ कि तुम मुझे किस नाम से बुलाती हो? मैं तो आपको मिस्टर सिंघानिया कह के बुलाती हूँ। तो वो बोला, हाँ, वो जब मैं तुम्हारे सामने होता हूँ तब बुलाती हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने नहीं होता तब किस नाम से बुलाती हो? तब भी मैं आपको मिस्टर सिंघानिया कह के बुलाती हूँ। झूठ मत बोलो प्रिंसेस, सच बताओ किस नाम से बुलाती हो? बताओ बताओ बताओ। वो मैं बताओ, मैं सुन रहा हूँ। डेविल। डेविल? मैंने बोला ऐसा क्या काम किया जो तुम मुझे डेविल बुलाती हो? पूरा दिन तो डेविल सी शक्ल बनाकर घूमते रहते हैं, जब देखो लोगों पर गुस्सा उतारते रहते हैं और अभी शरीफ बन रहे हैं। बोलो। मुझसे शादी की। तुमसे शादी कोई किडनैप करके थोड़ी ना की थी। तो फिर जबरदस्ती तो की ना? नहीं, उसे जबरदस्ती नहीं कहते। तो फिर उसे क्या कहते हैं? उसे अपना हक जताना कहते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वक्त आने पे पता चल जाएगा। कैसे कैसे प्रकार के प्राणी घूम रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। अच्छा, तुमने अपना पूरा सामान हमारे रूम में सेट कर दिया? इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। और हाँ, तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है
कुछ बातों का खास कर ध्यान रखना। कॉलेज में किसी को ये मत बताना कि तुम मैरिड हो, और मेरे बारे में तो किसी को कुछ भी मत बताना। इश्की ये सुनकर मन ही मन बोली, जैसे मुझे बहुत शौक चढ़ा है सबको बताने का। इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी फिर से राजवीर की आवाज उसके कानों में आई। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशान करे। लड़कों से दूर रहना और किसी से भी उलझने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही इश्की अपना सिर उठाकर बोली, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बात सुन राजवीर बोला, हाँ, मैं तुम्हारे कॉलेज के सारे कारनामे जानता हूँ। ये सुन इश्की मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, वो मैंने नहीं किया, वो मिशा ने किया। उसकी बात सुन राजवीर बोला, हाँ प्रिंसेस, तुम तो एकदम जलेबी की तरह सीधी हो। राजवीर की बात सुन इश्की ने अपना मुंह बना लिया। तब राजवीर बोला, मुझे पता है कि कॉलेज के वॉशरूम में तुमने एक लड़के को बंद करके उस पर पटाखे छोड़ दिए थे। फिर भी इश्की अपनी सफाई देते हुए बोली, उसने एक लड़की को परेशान किया था। हाँ हाँ प्रिंसेस, मुझे सब पता है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये आप प्रिंसेस बोलना बंद करो, मुझे ऐसे निकनेम्स नहीं पसंद है। तो आपको कैसे निकनेम्स नहीं पसंद? ये सब बाबू, सोना, जान, मुझे नहीं पसंद ये सब निकनेम्स। ये सब कहते हुए राजवीर बेड पर लेट गया और इश्की को भी अपने करीब लेटा लिया। फिर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे स्टाइल की नाम दे देता हूँ। चुड़ैल, डायन, प्यासी आत्मा, पिशाचनी, कैसे लगे? तो मैं तुम्हारे टाइप की नाम तो दे रहा हूँ। बहुत बुरे हो आप। डेविल तो बुरे ही होते हैं, अब मैं भी बन गया हूँ। राजवीर की ये बात सुनकर इश्की को गुस्सा आ गया और वो खुद को उससे छुड़ाने लग गई, लेकिन राजवीर की पकड़ मजबूत थी। इश्की अपने मन में बोली, मुझे इसके सामने सोच समझकर बात करनी होगी। राजवीर को इश्की को अपनी बाहों में लेकर बहुत सुकून मिल रहा था। उसने धीरे से इश्की के माथे पर किस किया और अपनी आंखें बंद कर सो गया। अगली सुबह राजवीर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि इश्की किसी छोटी बच्ची की तरह सो रही थी। ये देख राजवीर ने इश्की के माथे पर किस किया। उसके बाद उठकर तैयार होने चला गया। कुछ देर में राजवीर ऑफिस के लिए रेडी होने आया तो उसने देखा इश्की अभी भी सो रही थी। ये देख राजवीर ने अपने मन में सोचा, यार ये लड़की कितना सोती है, कॉलेज के लिए कैसे उठती होगी। उसके बाद राजवीर उसके पास जाकर उसे उठाने लगा। कम ऑन वेक अप। सोने दो ना यार। तभी इश्की ने नींद में Come on, जोर wake से up. राजवीर को एक किक मार दी। ये सुनकर राजवीर बोला, गुड मॉर्निंग। इतनी आधी रात में भला कौन किसको जगाता है? आधी रात? मैडम सुबह के 8 बज रहे हैं। कम ऑन वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आधी दुनिया जाग चुकी है। राजवीर की इस बात पर इश्की तपाक से बोली, तो आधी दुनिया तो सो रही है ना। मैडम जो आधे लोग सो रहे हैं क्योंकि वहाँ रात हो रही है। राजवीर अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला, एंड लिसन, आज के बाद तुम जल्दी उठोगी। अगर नहीं उठी तो तुम्हें मैं डायरेक्ट बाथटब में फेंक दूंगा। गॉट इट? राजवीर की बात सुनकर इश्की धीरे से बोली, तो वैसे भी उठना पड़ेगा, कॉलेज जो जाना है। कॉलेज हो या ना हो तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा। ये सुनकर इश्की धीरे से बोली, तो सच में डेविल है, बच्ची को सोने भी नहीं दे सकता। राजवीर रेडी होकर नीचे चला गया और अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकल गया। कुछ देर बाद घर में एक लड़के की आवाज आई। मॉम, डैड,
दीदी, दादी, कहाँ हो यार आप सब? ये आवाज सुनकर मिशा इश्क़े से बोली, ये लो, आ गया तेरा दीवाना। अब ये बहुत जल्द तेरे दीवाने से देवदास बन जाएगा। जब इसे पता चलेगा कि जिसको ये अपनी वाइफ बनाने के सपने देख रहा था वो इसकी भाभी बन गई है। तो देवदास तो इसे वैसे भी बनना ही था, क्योंकि मैं तो इसको कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं बोलने वाली थी। बात तो तेरी ये भी सही है। वैसे मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये है तो मेरा जुड़वा, लेकिन इसमें इतने डिफेक्ट कहाँ से आ गए? तूने जो इसकी सारी क्वालिटीज ले ली। ये कहते हुए वो दोनों हंसने लगती हैं। ओ, सब यहाँ है। दादी, तभी वो लड़का इश्क़ी को देखकर बोला, अरे मेरा बेचारा दिल, तुम इतनी सुंदर लगोगी तो कहीं ये दिल धड़कना बंद ना कर जाए यार। बस कर, तू नहीं सुधरेगा। और कैसा है? बहुत अच्छा हूँ माँ। क्या खाएगा, क्या बना? कुछ भी बना लो। ये है मिहिर, मिशा का भाई, जो मिशा से आधा घंटा बड़ा है। वैसे मिहिर, अगर राजवीर भाई को तुम्हारे दिल का हाल पता चला ना, तो कहीं वो तुम्हारा ओपन हार्ट सर्जरी ना करते। मिशा की बात सुनकर मिहिर ने उससे पूछा, हेलो भाई, भला ऐसा क्यों करेंगे? अब तो भाई की भी शादी हो गई है। सच्चा प्यार क्या होता है हमको समझ आ जाएगा। वैसे अगर मैं बाहर कंट्री में फंसा नहीं होता ना, तो मैं शादी में जरूर आता। खैर ये सब छोड़ो, कहाँ है मेरी भाभी? मुझे भी मिलना है उनसे। ये सुनकर मिशा मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं, जरूर मिलना चाहिए तुम्हें अपनी भाभी से। ये कहते हुए मिशा इश्क़ी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, तो इनसे मिलो, ये है तुम्हारी, उप्स, हमारी भाभी, मिसेस इश्क़ी राजवीर सिंघानिया। ये सुनकर मिहिर के चेहरे का रंग उड़ गया और वो हकलाते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? भाई तो संजना से शादी करने वाले थे ना? तभी मिशा बोली, करने वाले थे लेकिन किया नहीं। भाई ने संजना से नहीं, इश्क़ी से शादी की है। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा अपने दिल का हाल संभाल के रखना, वरना कहीं भाई तुम्हारा दिल का ऑपरेशन ना कर दे। उसकी बात सुन मिहिर ने गुस्से से मिशा को देखा और बोला, तुम ज्यादा नहीं बोलती? तुम शायद भूल रही हो कि मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ। ये सुनकर मिशा बोली, सिर्फ आधा घंटा बड़ा है, उछल मत ज्यादा। ये सुनकर मिहिर मिशा को इग्नोर करके इश्क़ी की तरफ देखते हुए बोला, इश्क़ी यार, मुझे पता है तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, पर तुम भाई से कैसे शादी कर सकती हो? तुम तो उनको डेविल बुलाती थी ना, तो तुमने डेविल से शादी कर ली। मिहिर की बात सुनकर इश्क़ी बोली, तुम मुझे पागल समझते हो क्या? मैं जबरदस्ती जाकर थोड़ा ना मंडप में बैठी थी। वो तो उस डेविल ने अपना डेविलपना दिखाया और जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली, और शादी करने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं। तभी अर्नव बोला, अच्छा अच्छा बस करो। खुश रहो। देखो, अब जो हुआ सो हुआ। आज के बाद तुम इश्क़ी को अपनी भाभी कह के पुकारोगे, ताकि तुम्हें ये रिश्ता याद रहे। ये सुन इश्क़ी बोली, अंकल इसको मेरे नाम से ही बुलाने दीजिए। अगर ये भाभी बोलेगा तो मुझे अजीब लगेगा। उसकी बात सुन मिहिर बोला, हाँ डैड प्लीज, ये भाभी बोलने का जुल्म मत कीजिए मेरे ऊपर। और आपको क्या लगता है मैं अपनी भाभी पर ही लाइन मारूंगा? और ऐसा अगर मैं कुछ कर भी लूं तो आपको लगता है मैं जिंदा बच पाऊंगा? ओ भाई काट के फेंक देंगे मुझे। मिहिर की बात सुनकर मिशा बोली, और नहीं तो क्या, राजवीर भाई इसे धरती में ही नर के दर्शन करवा देंगे। फिर अर्नव बोला, हाँ बेटा मिहिर, ध्यान रखना, तुम अपने भाई राजवीर को अच्छी तरह जानते हो ना? उसके बाद अर्नव मिशा और इश्क़ी की तरफ देखकर बोला, और तुम लोग कल से कॉलेज शुरू हो रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो, और खास करके तुम मिशा, हमेशा लास्ट आती हो, कभी तो सेकंड लास्ट आ जाया करो फॉर ए न्यू चेंज। अरे डैड, आप मुझे डांट क्यों रहे हो? आपको पता नहीं है क्या कि बच्चों में उनके पेरेंट्स की क्वालिटी आती है, एंड आई थिंक कि मेरे में आपकी क्वालिटी आई है। अच्छा, तो ये बात है। तो ये मत भूलो कि राजवीर भी मेरा ही बेटा है, उसमें भी मेरी क्वालिटी है। ये सुनकर मिशा तुरंत बोली, हाँ तो कुछ केस अलग हो जाते हैं, जैसे राजवीर भाई का हुआ है। ये सुन एक बार फिर से सभी हंसने लगे। उसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम्स में चले गए। देखा, मैंने कहा था ना, ये बहुत जल्द दीवाने से देवदास बन जाएगा। अब क्या ही कर सकते हैं जब किस्मत ही खराब हो तो। अरे ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, अब ताजा ताजा दिल टूटा है ना, तो थोड़ा सैड तो रहूंगा ही। अरे वैसे रूही दी कहाँ है? मैंने घर आती उन्हें आवाज दी पर वो आई नहीं। ये सुनकर मिशा बोली, शायद अभी तक सो रही होंगी,
वैसे ही कल रात को लेट आई थी और कुछ परेशान लग रही थी। ये सुन इश्क की बोली। तूने उनसे पूछा नहीं कि उन्हें क्या हुआ है? नहीं, वो आते ही रूम में चली गई और फिर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तभी मिहिर बोला, अरे नथिंग टू वरी अबाउट। उनकी दोस्तों में आपस में कुछ अनबन हो गई होगी, कुछ बहस हो गई होगी। जस्ट चिल यार, टेक इट इजी। पर सच तो ये था कि कल रात जब रूही वापस घर लौटी थी तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्या इश्की और मिशा पता लगा पाएंगी कि क्या हुआ था पिछली रात रूही के साथ? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई थी जिसकी वजह से वो इतनी परेशान थी? अब क्या होगा आगे की कहानी जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए ये जबरदस्त ऑडियो सीरीज डेविल से शादी।